हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम लेटर की हेल्प से कैसे वोकेबलरी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। मतलब कि लेटर बच्चों को सिखाएंगे थ्रू विच बच्चे क्या करेंगे, वोकेबलरी सीखेंगे। तो ये हमारा टॉपिक है कि वोकेबलरी की हेल्प से हम शॉर्ट स्टोरी पहले हमने पढ़ी कि शॉर्ट स्टोरी कैसे हम बच्चों को सिखा सकते हैं। तो वैसे ही लेटर को कैसे मतलब लेटर्स की हेल्प से हम वोकेबलरी कैसे इनरिच कर सकते हैं बच्चों की। तो बेसिकली हमें जो बेसिक्स हैं हमारे, मतलब कि जो लेटर हम स्कूल टाइम पे लिखते थे, लाइक प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते थे, वैसा ही कुछ है लेटर ये। और साथ ही साथ जैसे फॉर्मल लेटर हो गया, है ना, फॉर्मल जो प्रिंसिपल को लिखा जाता है, और इनफॉर्मल होते हैं जो कि अपनी फैमिली या फिर डियर वंस को लिखा जाता है। तो दो प्रकार के ही क्या होते हैं, लेटर्स होते हैं। तो इन लेटर्स के थ्रू हम कैसे करेंगे वोकेबलरी को इनरिच, वो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। तो वोकेबलरी हम रिच कर सकते हैं थ्रू द, वी ऑल नो कि हमारी जो वोकेबलरी है अगर वो इनरिच होगी तो हमारी लिसनिंग अच्छी होगी, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, ये हमने पढ़ा ही था। एक अच्छा तरीका हो सकता है वोकेबलरी को सीखने का थ्रू द ऐसे, स्पीच, एडवर्टाइजमेंट और लेटर्स। तो अपनी वोकेबलरी को इनरिच करना है तो हमें इन सब चीज़ों को फोकस करना चाहिए। जैसे कि ऐसे हो गया, ठीक है, जो ऐसे कॉम्पिटिशन्स होते हैं, हमें ओकेजनली हमें क्लासरूम के अंदर हमारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जिसमें हमें ऐसे लिखना होता है, या फिर स्पीच दी हम लोगों ने, या फिर एडवर्टाइजमेंट, या फिर लेटर्स लिखे। तो इनके थ्रू हम जो हमारी वोकेबलरी होती है वो हम इनरिच कर सकते हैं। और वोकेबलरी, स्ट्रॉन्ग वोकेबलरी क्या कर सकती है, आपकी फ्लुएंसी बढ़ाती है किसी भी चीज़ में। आप बोलते अच्छा हो, उसमें आप वर्ड पावर आपकी बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं हमारा टीचिंग इंग्लिश, जब हम एज अ इंग्लिश ट्यूटर हम पढ़ा रहे हैं लैंग्वेज को, तो हमें चाहिए कि बच्चे के अंदर स्पीकिंग स्किल्स, राइटिंग स्किल्स आएँ, ठीक है। तो स्पीकिंग स्किल जो हमारी बढ़ रही है वो स्टोरी टेलिंग से भी बढ़ सकती है। अगर लेटर की बात करें तो लेटर में भी हमें कुछ फॉर्मेलिटीज होती हैं, फॉर्मल होना पड़ता है। राइटिंग में हमारी राइटिंग एक्सप्रेशंस को बढ़ावा मिलता है। अगर हमारी वोकेबलरी अच्छी होगी तो टीचर का यही कर्तव्य होता है कि भाई उसकी वोकेबलरी बढ़े, कंटिन्यूसली वो अपनी एक्टिव वोकेबलरी को इंक्रीज़ करे, उसमें कोई भी पाबंदी ना आए, ठीक है। तो वोकेबलरी को इनरिच करने के लिए लर्नर क्या कर सकता है लैंग्वेज का सही इस्तेमाल, फ्लुएंसी, ये सब बढ़ती है किससे, वोकेबलरी से। तो इतना हम समझ में आया बेसिक। तो ठीक है, तो एक अच्छा ज़रिया क्या है इसमें, राइटिंग लेटर, ठीक है। बच्चे को भरपूर मात्रा में राइटिंग प्रैक्टिस देना कि भाई लेटर्स लिखो, है ना। इनफॉर्मल से शुरू हो सकता है बच्चा और फिर फॉर्मल की तरफ जा सकता है। इनरिचिंग वोकेबलरी वाइल टीचिंग लेटर्स, हम क्या कर सकते हैं, टीचर्स फोकस कर सकते हैं उनकी वोकेबलरी को। मतलब कि यहाँ पे मेजर सेंटर क्या रहेगा, वोकेबलरी को इनरिच करना। तो थ्रू द हेल्प ऑफ लेटर्स, तो लेटर की मदद से हम क्या कर रहे हैं, बच्चों की वोकेबलरी को इंक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला तो यही रहता है कि भाई उनको लॉट्स ऑफ स्पेसिफिक डिटेल्स देना कि कैसे हम इनको इंक्रीज़ कर सकते हैं, है ना। मतलब एक तरीके का वोकेबलरी कैसे बढ़ेगी, एक स्टेप्स बताना उनको, राइट। तो इनकरेज तो करेंगे ही, इनकरेज के बिना तो काम चलेगा नहीं। इनकरेज करेंगे कि भाई एक्यूरेट लिखो, ठीक है, सोच के लिखो। मोटिवेट देम कि डिक्शनरी का यूज़ करो, थेसारस का यूज़ करो, है ना। कैसे हम अपनी अप्रोप्रिएट वर्ड का यूज़ कर सकते हैं, अपनी जो भी हम लेटर लिख रहे हैं उसमें अप्रोप्रिएट अगर लिखेंगे तो हमारे जो सेंटेंस है वो ज़्यादा रिपीटेटिव नहीं होंगे, वर्ड्स रिपीटेटिव नहीं होंगे, है ना। अप्रोप्रिएट वर्ड से क्या होगा, हमारी वोकेबलरी बढ़ेगी। कन्विंस करेंगे उनको कि भाई डिस्क्रिप्टिव लिखें, मतलब कि कुछ जो भी आप घटना लिख रहे हो उसको डिस्क्राइब अपने वर्ड्स में करो, अच्छे से करो, है ना। कन्विंस देम टू राइट यूजिंग मोर डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स,
है ना, डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स का यूज़ करें। डायरेक्ट देम टू अडेप्टिंग राइटिंग अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, तो उनको बताना है कि भाई जो भी आप लेटर लिख रहे हो ना, उसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। वो ये नहीं है कि कुछ भी आप डाल रहे हो, ठीक है। तो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग हो कि कैसे हमने लिखना है। वैरायटी ऑफ सेंटेंसेस अगर इसमें आ रहे हैं, हम डियर वंस को लिख रहे हैं, तो हम इसमें किस तरह की भाषा का प्रयोग करना, सेंटेंस कैसे होंगे, है ना। जब हम कोई भी लेटर लिख रहे हैं तो वो हमेशा क्या होगा कि अभी हमने उस जो भी हमारा लेटर रिसीव करेगा उस तक नहीं पहुंचा है, तो हम पहले उसके लिए लेटर लिखेंगे। तो जब वो पढ़ेगा तो वो फ्यूचर में ही होगा, है ना। तो हम क्लैरिटी रखें, वैरायटी ऑफ सेंटेंस हो, पैराग्राफ में हो, पैराग्राफ में वही सब लिखें जो रीडर को पढ़ने में अटेंटिव लगे, फील गुड हो और सही अप्रोप्रिएट हो, रिलेटेबल हो, है ना, सब्जेक्ट से रिलेटेड हो, जो भी सब्जेक्ट है, ठीक है। डिस्कस द फॉर्मेट ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ लेटर्स, तो फॉर्मेट बच्चे को आना चाहिए, ठीक है। फॉर्मेट मतलब कि डेट कहाँ आएगी, डियर कहाँ आएगा, कितना बॉडी में कितना लिखना है, कंक्लूजन में क्या आएगा, कैसे रिस्पेक्ट देनी है ना। ये सारे फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, दोनों प्रकार के लेटर्स उनको सिखाया जाना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट स्पेसिफिक वोकेबलरी, उनके कॉन्टेक्स्ट में कौन सी वोकेबलरी यूज़ होगी। देखो फॉर्मल में ना कुछ भी हम उटपटांग नहीं लिख सकते, अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं तो उसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं ना। तो दोनों के फॉर्मेट अलग होते हैं, हमें दोनों को पढ़ना अच्छे से। हालांकि हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, अब यहाँ पे फिर से देख लेंगे। पार्ट्स ऑफ इनफॉर्मल पर्सनल लेटर, मतलब एक तरीके का पार्ट्स क्या क्या होते हैं कि इनफॉर्मल लेटर हम सब जानते हैं कि इनफॉर्मल मतलब कि जो हम अपने सगे संबंधी, पेरेंट्स, अपने फ्रेंड्स, अपना भाई या फिर ऐसे जो जिसको हम कोई भी, जिसमें फॉर्मेलिटी नहीं लगेगी, सीधा सीधा बात है। पर इसमें भी हमारा जो है सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि इसका फॉर्मेट क्या होता है। फॉर्मेट इसका मतलब एक तरीके का ऐसे, मतलब A4 साइज़ का ले लीजिए। फिर उसमें आप सबसे पहले तो हेडिंग डालिए। हेडिंग क्या होगी, सेंडर का एड्रेस, सेंडर का मतलब जो सेंड कर रहा है लेटर, रिटन एट द टॉप ऑफ लेफ़्ट, मतलब कि सिर्फ लेफ़्ट में ही लिखा होना चाहिए और कहीं नहीं। कॉर्नर लेफ़्ट में लिखना है, और इसमें क्या करना है कि हाउस का नाम या फिर स्ट्रीट का नाम, टाउन, कुछ भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद डेट आएगी, मतलब कि पहले आप अपना एड्रेस लिखोगे, उसके बाद आपका डेट आएगी, फुल डेट लिखनी है आपने जिस तरह से ये लिखी हुई है। फिर सैल्यूटेशन, मतलब कि आप बिगनिंग जो भी है आपकी, जो लेटर की बिगनिंग है वो किस तरह से हो रही है। रिलेशनशिप बिटवीन द रिसिपिटेंट्स और सेंडर, जो रिसीव करेगा उसके साथ आप कैसा रिलेशन है, डियर एंड सेंडर, ठीक है। जैसे ये है दोस्तों के लिए माय डियर, ठीक है, इस तरह से तो इस तरह से, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। सो डियर नेम्स के साथ आएंगे। अब फैमिली के लिए लिख रहे हो तो डियरेस्ट, है ना। इस तरह से आप ये वर्ड्स कुछ याद कर लेना। डियर मोम, अम्मा के लिए लिख रहे हो, दादा को दे रहे हो, कज़न को दे रहे हो, तो किस तरह से आप रिलेटिव्स को या फिर अपने फैमिली फ्रेंड्स, इनको ही हम इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। फिर बॉडी क्या, बॉडी मतलब जब आपने ऊपर एड्रेस लिख लिया, फिर डेट लिख ली, फिर उसको रिस्पेक्ट भी दे दी, मतलब कि किसको हम लिख रहे हैं। अब बॉडी मतलब कि इसमें लेटर की पूरी क्रिस्पनेस आएगी, मतलब ये तरीके का इट इज़ अ फॉर्म ऑफ वेरी साउल ऑफ द लेटर मैसेज, कि इसमें हम क्या मैसेज देना चाहते हैं कि हम बीमार थे, इसे हम आ नहीं पाए, हम चाहते तो थे आना, है ना। इस तरह से हम अपनी स्टोरी जो भी, क्यों नहीं हम, ठीक है। यूजुअली मेक यूज़ ऑफ 3 पैराग्राफ, बी शॉर्टर एंड लॉन्गर, मतलब 3 पैराग्राफ लिखना पड़ता है, मतलब कि अगर एक में हम क्या लिखते हैं, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में, 3 पैराग्राफ छोटे छोटे लाइनों में, फिर कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, मतलब एक तरीके का हम उससे, या तो हम उससे पोलाइट वे में हम एंडिंग करते हैं अपने लेटर की और एक्सप्रेस करते हैं कि हमें खुशी होगी, है ना, इस तरह से।
एक हम पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसा इसका फॉर्मेट होता है। योर अफेक्शनेटली, योर, इस तरह से हम उसको ग्रीट करेंगे। लास्ट में आप कुछ भी लिख सकते हो, योर अफेक्शनेटली, योर सिंसियरली, योर, है ना, इस तरह से। रिमेंबर द वर्ड योर्स, नॉट योर्स, इस तरह से नहीं लिखना हमने, इस तरह से लिखना है। और फिर इस तरह से हम सिग्नेचर करेंगे। इट इज़ रिटन जस्ट बिलो द सेंडर नेम। सिग्नेचर करेंगे, ये हो गया हमारा इनफॉर्मल लेटर। तो इनफॉर्मल लेटर आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा कि किस तरह से इनफॉर्मल लेटर लिखना है, कि हेडिंग होगी, डेट होगा, इस तरह से ये फॉर्मेट है। अगर फॉर्मेट आया तो आप लिख ही सकते हो। अगर बोला कि राइट डाउन एनी लेटर टू दिस एंड दिस है, तो आप लिख भी सकते हो। फॉर्मल लेटर तो हमको पता ही है कि प्रिंसिपल को लिखा जाता है। स्कूल स्टूडेंट हो तो आप किसको लेटर लिखोगे? प्रिंसिपल को। जैसे हम एप्लीकेशन भी कह देते हैं कि हम बीमार थे तो इसलिए हम नहीं आ पाए। तो इसमें भी क्या होता है कि प्रॉपरली, जैसे कोई कोई रीजंस हो सकते हैं कि आप क्यों नहीं कॉलेज आ रहे हो, या फिर मेकिंग इंक्वायरी अबाउट द कोर्सेज, द रिक्वायरमेंट्स, गेटिंग एडमिशन, है ना, अप्लाई फॉर द लीव, हाईलाइटिंग द प्रॉब्लम्स, कोई भी प्रॉब्लम्स हो गई आपको, सीकिंग अ सोल्यूशन टू इट, रिक्वेस्टिंग अ चेंज ऑफ द सब्जेक्ट, क्लास और सेक्शन, सीकिंग परमिशन टू परमिट द इवेंट। इस तरह से कुछ रीजंस हो सकते हैं, उसके रिलेटेड हम अपना लेटर लिख सकते हैं, फॉर्मल लेटर। तो इसमें हम प्रॉपर केयरफुल होके लिखते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी हम उसमें डाल सकते हैं इनफॉर्मली। इन्वॉल्व वन और मोर टफ ड्राफ्ट बिफोर फाइनल ड्राफ्ट, ठीक है। बिफोर हम प्रिंसिपल को ये अपनी चिट्ठी दें, उससे पहले हम क्या करते हैं, इस पे ड्राफ्ट बनाते हैं। ऐसा नहीं है कुछ भी हम लिख रहे हैं इसमें। अपने इसमें टिप्स दिए हैं कि कैसे हम इसको बेटर बना सकते हैं। तो अपनी नेसेसरी इन्फॉर्मेशन जो है आप उसमें डालना चाहते हो, पहले उसको कलेक्ट करो दिमाग के अंदर या फिर कहीं पेज में लिख लो। और पर्पस आपको पता होना चाहिए कि क्यों लिखी जा रही है, ये लेटर क्यों लिखा जा रहा है। रफ ड्राफ्ट पहले लिख लो, फिर उसको रिवाइज चेकआउट कर लो कि कोई वोकेबलरी, वो ग्रामर, पंचुएशन में तो कोई गड़बड़ तो नहीं। और इस तरह से आपका जो ड्राफ्ट बन जाएगा तो उसमें आप एक फॉर्मल बट पॉजिटिव टोन में आप लिखो। बताया जा रहा है कि किस तरह से आपको लेटर को लिखना है, फॉर्मल, है ना। और कंप्लीट सेंटेंस होने चाहिए, उसमें कोई भी स्लैंग, ऑफेंसिव लैंग्वेज यूज़ नहीं होनी चाहिए, लेजिबल हैंड राइटिंग होनी चाहिए। यूजिंग अ कंप्यूटर टू राइट, कोई भी लेटर हम लिख रहे हैं तो उसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। हाथ से लिखा हुआ ज़्यादा अच्छा नहीं होता। लेटर, डोंट फॉरगेट टू यूज़ प्रॉपर मार्जिन्स, स्पेलिंग चेक कर लो अच्छे से, ड्राफ्ट चेक कर लो, स्लैंग यूज़ ना हो, है ना, प्रॉपर जो भी आइडिया आप लिख रहे हो, जो भी प्रॉब्लम है आपको, एक तरीके से हो। स्टिक टू द वर्ड लिमिट, ज़्यादा मतलब अब 3 पैराग्राफ आपको बोले गए हैं तो आप सारे ही भरे जा रहे हो, बहुत कचरा डाल रहे हो, नहीं। लेजिबल होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, मिनिमलिस्टिक होना चाहिए, एक लेटर के अंदर अंदर कंप्लीट होना चाहिए। ज़्यादा नंबर ऑफ़ पेजेस मत करो, अवॉइड करो इंक्लूड फॉल्स इन्फॉर्मेशन मत दो उसमें। जो आपको सच में प्रॉब्लम है वो आपको डालो, वो आप कंप्लेन लिख सकते हो। अब इसमें पार्ट्स ऑफ लेटर्स लिखे गए हैं। पार्ट्स ऑफ लेटर मतलब कि लेटर्स के पार्ट्स क्या होंगे, तो वही है, ये फॉर्मल इनफॉर्मल की तरह ही है। इसमें भी सबसे पहले हम लेफ़्ट कॉर्नर में क्या लिखते हैं, डेट डालते हैं, एड्रेस डालते हैं, ठीक है, डेजिग्नेशन आपकी प्रिंसिपल की डेजिग्नेशन या हेड टीचर की, ठीक है। फिर हम उसको स्कूल का नाम लिखते हैं, ये तो हमें पता ही है। फिर हम उसको क्या कहते हैं, सैल्यूट करते हैं, डियर सर, डियर मैम। फिर सब्जेक्ट लिखते हैं। इसमें इनफॉर्मल में सब्जेक्ट नहीं आया था, याद रखिएगा। सब्जेक्ट और हेडिंग हम इसमें डालते हैं। ब्रीफली लिखना होता है उसमें कि क्या पर्पस है लिखने का, है ना। बॉडी 3 पैराग्राफ में होगी ऑब्वियसली, जैसे हमने इनफॉर्मल में बात की वैसे ही इसमें। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग द स्टेटमेंट, है ना, नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, कुछ भी फालतू नहीं होना चाहिए। अब 3 पैराग्राफ में क्या क्या लिखना है ये भी आपको बताया गया है कि भाई सबसे पहले तो अपने आप को इंट्रोड्यूस करो कि आप कौन सी क्लास के हो और आप कौन से स्कूल में पढ़ते हो। नेम लिखो अपना, क्लास, सेक्शन, रोल नंबर, और स्टेट द पर्पस ऑफ योर राइटिंग।
आप इसमें आपका पर्पस भी लिखो कि क्यों लिख रहे हो लेटर आप प्रिंसिपल को, है ना, क्या प्रॉब्लम हो गई है। सेकंड पैराग्राफ में आप डिटेल दोगे, जो भी प्रॉब्लम हुई है उसकी पूरी डिटेल होगी। राइटिंग अबाउट से हाउ द अफेक्ट यू एंड अदर पीपल्स, कैसे वो आपको अफेक्ट कर रही है और कैसे दूसरों को भी करेगी। मतलब एक तरीके का दूसरे पैराग्राफ में आपको अपना इश्यू लिखना है। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको आपका नाम, क्लास, रोल नंबर, स्कूल का नाम जो भी है उसको लिखना है। थर्ड पैराग्राफ में आपको क्या करना है कि आउटकम यू डिज़ायर एंड एक्शन, मतलब कि आप उस प्रॉब्लम से क्या चाहते क्या हैं, तो उसका आउटकम डिज़ायर चाहते हो, क्या एक्शन ले वो सर, क्या एक्शन ले आपके प्रति, तो वो लिखना है। परमिशन आपको मिले या नहीं मिले, इंक्वायरी कितनी है। सोल्यूशन द प्रॉब्लम, आप सोल्यूशन मांग रहे हो सर से और सजेशन दो, ठीक है। इफ़ नेसेसरी सीक द मीटिंग विद द प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल्स के साथ मीटिंग कर लो। ये थर्ड पैराग्राफ में पता क्या है, एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, उनसे एक सोल्यूशन ले रहे हो प्रॉब्लम का। अगर कोई आपको कंप्लेन है तो उसका सोल्यूशन आप मांग रहे हो, ठीक है। या दूसरा ये है कि अगर परमिशन नहीं मांग रहे हो या फिर कुछ सोल्यूशन परमिशन मांग रहे हो कि मुझे 8 दिन के लिए यहाँ जाना है, या फिर मैं बीमार हूँ, या फिर मेरे को फ्रैक्चर हो गया तो मैं नहीं आ सकता हूँ कॉलेज, मुझे रेस्ट्रिकेट नहीं किया जा सकता, है ना। इस तरह से हम अपनी प्रॉब्लम को का सलूशन मांग रहे होते हैं थर्ड पैराग्राफ में। तो 3 पैराग्राफ होते हैं जो कि फॉर्मल लेटर की हम बात कर रहे हैं। अब क्लोजिंग कैसे होगी, यूज द क्लोजिंग कन्वेंशन कंसिस्टेंस विद द सॉल्यूशन, level of formality of the letter closing usually contain the statement of leave taking। अब आपको क्लोजिंग कैसे होती है, जैसे हम बोलते हैं ना काइंडली ग्रांट मी वन डे लीव, ऐसे बोलते हैं ना, तो हम उसके लिए एक स्टेटमेंट होती है, एक तरीके की एक लाइन में आपको वो चीज़ मांगनी होती है, ठीक है। तो क्लोजिंग वहीं से हो जाती है। क्लोजिंग फ्रेज जैसे योर सिंसियरली, योर नाम आ जाएगा आपका, जो सेंड कर रहा है उसका नाम आ जाएगा। सम टाइम डिटेल ऑफ क्लास सेक्शन, कभी कभी आपको अपनी क्लास सेक्शन नाम ये सब लिखना होता है, और फॉर्मल डेजिग्नेशन लिखनी होती है, ठीक है। ये हो गया हमारा फॉर्मल लेटर, है ना। अब कैसे हम लिख सकते हैं फॉर्मल लेटर को, कैसे हम एडिटर को लिख सकते हैं पोलाइट तरीके से, फॉर्मली, है ना। डिस्क्राइब योर पर्पस ऑफ राइटिंग, ये वही आ गया, पर ये एडिटर को लिखने का बोला है, ठीक है। तो इस तरह से इसमें भी हेडिंग, डेट, रिसीविंग, एडिटर एड्रेस। अब वो हम स्कूल में लिख रहे थे तो प्रिंसिपल का डेजिग्नेशन आएगा ऊपर। सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट, बॉडी, क्लोजिंग, ये आपको थोड़े पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये होते हैं लेटर्स लिखने का एक तरीका। अब आप सोच रहे होंगे कि हम लेटर क्यों पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो भाई लेटर जो है वो हेल्प करेगा आपकी, हेल्पिंग इन इनरिचिंग योर वोकेबलरी। हम बच्चों को कोई रैंडम सिचुएशन दे दो और बोल दो कि भाई लेटर लिख के आइए, है ना, मेरी मासी का बर्थडे है, तो इस तरह से आप फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर दे सकते हैं बच्चों को, ताकि बच्चे की उसमें एक्सप्रेशन वो बताएगा, अपना कंप्लेन लिखेगा, कुछ अपना एक्सप्रेस करेगा, या फिर प्रिंसिपल को कुछ लिखना हो कि मैं ये लेटर, मैं बीमार हूँ इसलिए मैं नहीं आ सकता, 2 दिन की छुट्टी मुझे दी जाए। तो इस तरह से क्या हो रहा है कि वो फॉर्मल लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, इनफॉर्मली जो भी लेटर लिखे जा रहे हैं, इससे बच्चे की एक्सप्रेशन तो बढ़ ही रही है ना, वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहा है। एक अच्छा तरीका हो सकता है जिससे बच्चा क्या कर रहा है, अपनी वोकेबलरी को इनरिच कर रहा है। तो अगर पेपर में ऐसा आ गया कि वोकेबलरी, हाउ वी कैन इनरिच आवर वोकेबलरी थ्रू द हेल्प ऑफ लेटर्स एंड, और कौन सा था हमारा, शॉर्ट स्टोरी, तो कैसे हम डेवलप कर सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ शॉर्ट स्टोरी एंड लेटर्स। तो हम ऐसे लिख देंगे कि भाई लेटर से एक्सप्रेशन बढ़ता है, और लेटर 2 प्रकार के होते हैं, इनफॉर्मल, फॉर्मल। फॉर्मल में हम प्रिंसिपल को लिखते हैं, कोई भी इशू हो उसमें ये एलिमेंट्स होते हैं। अगर हम इनफॉर्मल की बात करें तो उसमें हम अपने कोई कज़न को लिख रहे होते हैं, थोड़ा हम उसको एक्सप्लेन कर देंगे लेटर्स को,
और फिर इस तरह से है। और फिर शॉर्ट स्टोरी का अगर आ गया तो हाउ वी कैन इनरिच आवर वोकेबलरी थ्रू द हेल्प ऑफ शॉर्ट स्टोरी। तो हम शॉर्ट स्टोरी के बारे में बता देंगे कि शॉर्ट स्टोरी इस टाइप से प्रोज होती है ना। शॉर्ट स्टोरी में हम अपने किरदार, एलिमेंट्स, प्लॉट बनाते हैं, जिसमें स्टोरी निर्माण करते हैं, हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हैं और आइडिया सोचते हैं, क्लाइमेक्स सोचते हैं। इस तरह से बच्चे का एक्सप्रेशन, इमेजिनेटिव आइडियाज़ और इस तरह से वो बढ़ते। तो ये हमारा जो है वो 6 मार्क्स का होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक है जो लेटर्स का, वो भी कंप्लीट होता है। बस इसमें यही आएगा, ठीक है। तो आई होप यू विल enjoy दिस वीडियो। वोकेबलरी इनरिच थ्रू द राइटिंग लेटर। तो जो हमने स्कूल में सीखा है ना, फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर, वही हमने इसमें लिखना है। बट इसमें हमने बताना है कि क्यों, कैसे वोकेबलरी बढ़ रही है लेटर्स के थ्रू। तो वही बहुत अच्छे से बढ़ जाती है अगर बच्चे को सिखाया जाए कि हमें कहाँ पे कितना लिखना है ना। इस बॉडी में हमें इतना एक्सप्रेशन लिखना है, 3 पैराग्राफ होते हैं, यहाँ एक्सप्लेन करना है, यहाँ पे अपना नाम लिखना है। ये एक स्टार्टिंग हो सकती है उनकी एक्सप्रेशन को करने के लिए। और पहले हमने पढ़ा था कि स्टोरी को कैसे हम बनाते हैं, स्टोरी कैसे सूटेबल है वोकेबलरी को इनरिच करने के लिए, और वोकेबलरी का क्या इम्पोर्टेंस है। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है, वोकेबलरी इनरिच इन इंग्लिश बाय राइटिंग शॉर्ट स्टोरीज एंड लेटर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।